बेटा एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तभी बनता है जो वो बेटा या बिटिया चाहती है। वो एक डॉक्टर जबरदस्ती उसको डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, इस बात को याद रखिए। समझ पा रहे हो? तो बेटा बगैर मेहनत के नौकरी नहीं मिलती। अब कई निठल्ले लोग हैं, क्या सोचते हैं बेटा कि सर पैसे से तो मिल जाती है नौकरी। तेरे पास पैसा है? नहीं तो पढ़ ले फिर। सर भ्रष्टाचार भी तो होता है। मैंने बोला भ्रष्टाचार में देने के लिए पैसा है, पढ़ ले फिर। बकलोली क्यों? बकलोल क्यों बनना है भाई? बकलोल क्यों बनना है? सिंपल है। अच्छा दूसरा, अगर तुम दिमाग लगाओगे, जो भी बेवकूफ पैसे से नौकरी ले रहा है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्यों? 25-30 लाख चलो, अगर भ्रष्टाचार माने भी चलो है, अभी तुम 25-30 लाख लगा के हाँ नौकरी ले रहे हो, हाँ 25-30 लाख अगर कहीं इन्वेस्ट करते तो जितना नौकरी से पैसा आएगा पर महीने उससे ज्यादा पैसा आ जाता। अगर ये पढ़े लिखे इंसान को 30 लाख लोगे ना, वो नौकरी नहीं लगेगा, बोलेगा ओए चल हटा सावन की घटा, अपन बिजनेस करेगा बे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल गया है। 30 लाख का मरे से मरा पैसा आप हर महीने कमा लोगे 50,000 तक का, तो अबे निठल्ले तूने 30 लाख लगा के 30,000 की ही या 25,000 की नौकरी पकड़ ली बे घोचू। तेरे से बड़ा तो गधा कोई है ही नहीं ना। इसलिए जो पैसा देके नौकरी लगता है ना, कोई बताता नहीं है पैसा दिया है, क्योंकि बताएगा तो तुम बहुत हंसोगे, मैं झंडू बाम ये काम करना था। अच्छा वो झंडू बाम है तभी तो उसने पैसा दिया है, नहीं होता तो मेहनत से लगता। अच्छा दूसरी बात, किसी भी महकमे में जो पैसा देके लगते हैं ना नौकरी, उनको तुम दूर से ही बता देते हो ये पैसा देके लगा है। क्यों? उनको साला कुछ काम ही नहीं आ रहा होता, सब जान जाते हैं पैसा देके आया। ऐसा कोई महकमा नहीं है मेरे पुत्र जिसमें ना पता चले कि ये बंदा पैसे देके नौकरी लगा है। गारंटी देता हूं मैं, तुरंत पता चल जाता है ये पैसे देके लगा है। साला 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती ऑफिस में उसकी। और जो अपने दम पे उठ के आए हैं ना, वो चौड़ में घूमते हैं ऑफिस में। और वो एक लेटर आ गया ना इंग्लिश का भी, यूं लिख में भाई बता देगा इसका रिप्लाई क्या दूं। हाँ क्या कहता, ऊपर ऊपर से जवाब मांगा है, इसका रिप्लाई लिख दे भाई। तो पैसे देने वाले बेटा यूं ही हाथ जोड़ के फिर जो बेचारे आए हैं ना मेहनत करके, उनके सामने यूं घूमेंगे। हो सकता है पोस्ट में वो तुमसे ऊपर हो, बट इज्जत में नीचे होंगे। तो बेटा कभी ये मत सोचो कि पैसे देके जो लगे हैं वो कभी सुख नहीं। अच्छा पैसे देके लगे हैं, काला बाजारी तो किए हो बे, तो डर डर की जिंदगी जिएंगे। क्या पता गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, 10 साल पुराने रिकॉर्ड उठा ले। अभी कुछ टीचर्स के केसेस में हुआ था, जो हम टीचिंग एग्जाम्स देखते हैं उनमें ऐसा हुआ था। तो क्या करते हैं, सारे डरे घूमते हैं, कहीं पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए, उसी के चक्कर में ले लो पैसा। तो बेटा कभी भी याद रखना, अच्छाई हमेशा ऊपर रहती है, बुराई का अंत बुरा ही हो। इस बात को अपने दिमाग में बैठा। इसलिए जो अपने बलबूते पर जो कामयाब होते हैं वो कामयाबी को आगे बढ़ा जाए। तो कोई टेंशन मत लो मेरे बच्चे, खूब ध्यान से मेहनत से पढ़ो। ये मत सोचो तुम्हें नौकरी लेने के लिए पढ़ना है। बेटा नौकरी मिलने के बाद भी इज्जत तुम्हें ये पढ़ाई ही दिलाएगी। आपने एग्जाम निकाला है, क्रैक किया है, तो आप जॉब को समझेंगे। समझ आई आपको बात? काम तो करना है ना आपको, ठीक है? ये चीज याद रखना मैंने। तो जो भी पैसे देख लगते हैं सबको सबका पता है, इसलिए आप इन चीजों पे बिल्कुल मत जाओ। आहिस्ता आहिस्ता चीजें सुधार में हैं, चीजें सुधरेंगी, ठीक है? आप लोग बिंदास रहो, ठीक है? और बता, हाँ हरियाणा में बहुत सारे टीचर्स को हटाया था भाई, कब छापा पड़ेगा कुछ नहीं पता। तो भाई ये क्या है ना, घबराए घबराए घूमते रहते हैं। अब एक नौकरी क्यों ली थी? ताकि बेफिक्री से जी सके, ठीक है? इन्होंने नौकरी ली है उल्टा झांझलेबाजी में, और पकड़े गए। तो भाई बता, देखो होता है क्या, बेइज्जती तो पहले भी हो रही थी इनकी, फिर सरेआम बेइज्जती होती है, ये फर्क होता है। तो बोल रहा हो यार, पढ़ो बेटा, मेहनत करो।